सो इस वीडियो में हम लोग रेफरेंस टेब के बारे में बात करने वाले कि एमएस वर्ड के अंदर जो ये रेफरेंस टेब है ना, ये वाला रेफरेंस टेब, और इसके अंदर ये जो टूल्स है, चाहे वो टेबल ऑफ कंटेंट हो, फुट नोट हो, सिटीजन एंड बायोग्राफी हो, कैप्शन हो, या फिर इंडेक्स हो, या फिर टेबल ऑफ अथॉरिटी हो, यानी कि इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं टीएस डिजिटल, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे रिगार्डिंग चाहे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइनिंग, लेआउट, ये वीडियो नहीं दिखे तो हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो इन सभी वीडियो को आप इजीली देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर सबसे पहले देखिए तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट का क्या यूज है, इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले कुछ बना के रखिए। देखिए जैसे कि आप हम लिखे व्हाट इज कंप्यूटर, एंड इससे रिगार्डिंग हम यहाँ पे बहुत सी चीज लिखे, जैसे हार्डवेयर, डिवाइस, फिर इनपुट, फिर आउटपुट, फिर सॉफ्टवेयर, इस तरीके से हमने लिखे हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे लिखता है व्हाट इज कंप्यूटर, हार्डवेयर, इनपुट, आउटपुट, ये सभी चीज हमें ऊपर में मिलता है। अगर हमें सॉफ्टवेयर डिवाइस, यानी कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आए सॉफ्टवेयर में हमें जाना है तो हमें स्क्रॉल करके आना पड़ता है। बट अगर हमें डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे जाना है और हम फर्स्ट पेज में है तो कैसे जा सकते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आएंगे और देख सकते हैं जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बोला कंट्रोल के साथ क्लिक करने के लिए, और कंट्रोल हम दबाएंगे तो हमारा जो ये चिन्ह है वो साइन बदल के ये फिंगर में आ जाएगा, और हम सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे तो हमें ये सॉफ्टवेयर के पास पहुंचा देगा। तो ये हम काम कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करके। और मैं बता दूं आपको कि रेफरेंस टेब का ज्यादातर यूज होता है ई बुक बनाने के लिए, स्टोरी लिखने के लिए, या कोई क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम रेफरेंस टेब का यूज करते हैं, राइट। तो अब सबसे पहले हम बढ़ते कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, ये कैसे हुआ। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमने यहाँ पे लिखे रखे सिंपल एकदम सटीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज कंप्यूटर, और हमने कंप्यूटर का डिफिनेशन लिख दिया। इसी तरीके से हम कंप्यूटर का जो पार्ट होता है वो दो पार्ट होता है, एक हार्डवेयर और उसी तरीके से होता है एक यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर हम देखें तो हार्डवेयर की भी दो पार्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट। तो सभी को पता है कि जो हमारा मेन होगा वो होगा कंप्यूटर, फिर उसके बाद आएगा हार्डवेयर, और हार्डवेयर के अंदर आता है इनपुट आउटपुट, तो उसके अंदर वो आएंगे। तो वो सारा चीज हम एक हेडिंग के माध्यम से काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले रेफरेंस में आते हैं, और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा नीचा करके इसको हम दूसरा पेज में लेके चले जाते हैं, इस तरीके से एंटर एंटर करके, राइट। हम आ जाते हैं दूसरा पेज में, इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखिए सबसे पहले हमें इसी व्हाट इज कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आना है एड टेक्स्ट में। यहाँ पे आने के बाद हमें दो तीन ऑप्शन मिलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो हमें व्हाट इज कंप्यूटर को रखना है लेवल 1 में। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसलिए हमने इसको लेवल 1 में रखा। इसी के बाद आता है हार्डवेयर, क्योंकि सभी को पता है कि कंप्यूटर का ही एक पार्ट होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हम हार्डवेयर को रखेंगे लेवल 2 में, राइट। उसी तरीके से हम यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस है, आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट जो होता है वो हार्डवेयर के अंदर आता है, यानी कि अगर हार्डवेयर को हमने लेवल 2 रखा तो इनपुट आउटपुट को लेवल 3 रखना होगा। तो हम दोनों को एक साथ इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आएंगे एड टेक्स्ट में और लेवल 3 पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये दोनों लेवल 3 हो गया। इसी तरीके से अगर हम सॉफ्टवेयर में आएंगे तो क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों सेम होता है तो हम इसको लेवल 2 में ही रखेंगे, क्योंकि हार्डवेयर को हमने लेवल 2 में रखे थे। बट अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, ये देखिए इनको सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल दबा के रखना है, ये एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। इनको हम रखेंगे लेवल 3 में, क्योंकि हमने जो सॉफ्टवेयर है इसको हमने लेवल 2 में रखा था, इसलिए अब इसको रख दिए। अब ये डेटा आता है तो अभी हम इस डेटा को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम सबसे ऊपर में आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद हमें आना होगा टेबल ऑफ कंटेंट में। यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट मिलते हैं, तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे सिर्फ कंटेंट पे क्लिक करते हैं, कंटेंट पे क्लिक करके तो ये देख सकते हैं इससे रिगार्डिंग यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आ चुका है, ये जितने भी नीचे में वो सारा चीज। अब इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हमें अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जाना है तो हमें स्क्रॉल करके यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है कि हमें यहाँ पे आना होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर आना होगा, नहीं, हम होम में ही रहेंगे और कंट्रोल को दबाएंगे और एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहुंच सकते हैं। बट अगर हम इसका पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे ये तो हमारा एमएस वर्ड है, इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे हम कंट्रोल दबा के रखना नहीं होता, बल्कि हम डायरेक्टली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वो हमें वहां पे पहुंचा देगा। तो इस तरीके से आप देखे होंगे कि बहुत सारे जैसे बुक बनाते हैं तो बुक में पहला पेज में ही सारा चीज होता है, उसके मतलब पूरे कवर कर दिया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या होने वाले हम हेडिंग वगैरह। तो यहाँ पे इसका पेज भी देख सकते हैं, ये कितने नंबर पेज में, ये कितने नंबर पेज में, ये सारा चीज आ रहा है। हमने यहाँ पे एक चीज छोड़ के रखी थी, जैसे कि हमने यहाँ पे बोले थे डेटा।
अगर हम डेटा बोले तो कंप्यूटर के ही अंदर आता है, तो इसको अभी हम लेवल 2 में रखेंगे, इसको लेवल 2 में रख दिया। बट अगर हम इसको रखे हैं तो क्या हमारा यहाँ पे आया है? नहीं आया है। अपडेट करने के लिए क्या होगा कि पहले हम इसको सेलेक्ट कर लिए, फिर अपडेट में आएंगे, यहाँ से अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे, इसको करेंगे ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डेटा वाला भी ऑप्शन आ गया। अब ये लेवल 1 लेवल 2 का यूज क्या होता है कि देखिए, जैसे हमने यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर लिखे थे लेवल 1 में, ये सबसे बड़ा है तो हमको समझ में आया लेवल है, मतलब ये सबसे बड़ा है। उसी तरीके से लेवल 2 में जैसे हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा, ये देख सकते हैं तीनों एक लाइन से, इसीलिए हमने समझ पाया कि ये लेवल 2 है। उसी तरीके से इनपुट आउटपुट एप्लीकेशन सिस्टम यूटिलिटी ये जो है लेवल 3 है, तो हमें ये एक लाइन में दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, ये जो हमारा है टेबल ऑफ कंटेंट, इसका हमने सीखा कि इसका क्या यूज है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखेंगे तो हमारे सामने ये फुट नोड मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पे फुट नोड, एंड नोड, ये सभी हमें मिलता है। अब इनका क्या यूज होता है? तो देखिए, फुट नोट का काम क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट बोल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं अभी हम सेकंड नंबर पेज में हैं और ये हार्डवेयर डिवाइस है। हम ये चाहते हैं कि इस हार्डवेयर डिवाइस में, मतलब इसके जो एग्जांपल है जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सभी हमें बताना है, बट हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे शो करे। तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम इसके जो पेज के नीचे, मतलब इसी पेज के नीचे में, अगर वहां पे हम इसे दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे वो आइकन के थ्रू दिखे, तो यहाँ पे हम फुट नोट का यूज कर सकते हैं, राइट। वो कैसे, देखिए हम जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम रहने देते हैं, राइट। अब आएंगे फुट नोट पे, यहाँ पे आए और देखिए ये सबसे नीचे में आ गया, उसी पेज के नीचे में आएगा, ये लास्ट पेज में नहीं जाएगा, बल्कि जिस पेज में वो था उसी के नीचे में। तो यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं कीबोर्ड, राइट, इस तरीके से, फिर लिख देते हैं माउस, फिर लिख देते हैं माइक, राइट, इस तरीके से हमने लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पे हम आते हैं, ये हार्डवेयर का हो गया, तो देख सकते हैं हार्डवेयर का ये लोगो भी बन गया। अब क्या होगा कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें वो चीजें दिखाएगा कि ये जो हार्डवेयर है इसके अंदर में क्या क्या हो सकता है। जैसे हम लोग नोट वगैरह में लिखते हैं ना, कोई चीज के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे नहीं लिखते, हम लोग नोट में लिखते हैं, तो वो काम हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, माइक, ये सभी हमें यहाँ पे शो कर रहा है, बट हाँ चाहते तो ये नहीं आगे, सिर्फ हमें यहाँ पे एक लोगो शो कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आए सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर के बगल में भी क्लिक करेंगे तो इंसर्ट नोट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं क्या होता है कि MS ऑफिस, राइट, इस तरीके से। उसके अलावा क्या होता है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारी चीज होते हैं। तो फिर हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, क्योंकि 1 2 हमने 2 लिए। उसके अलावा अगर हम थर्ड में भी लेंगे तो वो सारी चीज आ जाएगा। तो ये चीज हम यहाँ से इंसर्ट फुट नोट से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट है। अब इसका क्या यूज है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आई थिंक हम यहाँ पे सबसे पहले में आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट एंड नोट का काम भी होता है कि जैसे हम मान लेते हैं अभी हमने इसमें काम किया था हार्डवेयर में, तो ये इसी पेज के नीचे में था, बट एंड नोट में वैसा नहीं होता, हम किसी भी पेज में रहे और वो हमेशा लास्ट पेज में शो करेगा। जैसे हम इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करके देखिए सबसे लास्ट वाला पेज में यहाँ पे हम आ गए। अब कंप्यूटर के बारे में जैसे हम लोग लिखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इनपुट आउटपुट है, सिस्टम या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इस तरीके से हम बोलते हैं कि हार्डवेयर, इस तरीके से हम लिखते हैं हार्डवेयर, एंड हम लिख देते हैं सॉफ्टवेयर, इस तरीके से। तो ये कहाँ पे आ गया, ये हमारा सबसे नीचे में आ गया, हम है सबसे ऊपर में लेकिन ये आ गया सबसे नीचे में। और इस तरीके से एंड नोट का एक पहचान बनता है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आई का पहचान बनता है, बट जैसे हम इस पे लेके जाते हैं तो हमें वो चीज शो करेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका फुट नोट एंड एंड नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें जितने भी ये है वो हमें शो कर जाएंगे कि कहाँ पे ये, वहां पे आ गया कर्सर। और यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे फुट नोट हम बना के रखे हैं, हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 1 में। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे चले जाएगा 2 में। उसी तरीके से अगर हमें एंड नोट का दिखना है तो वो हम यहाँ से एंड नोट का देख सकते हैं। अभी एंड नोट आगे में नहीं है तो पीछे में, जैसे प्रीवियस एंड नोट का दिखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फुट नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी बनाने के। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे सिटीजन इन बायोग्राफी। इसका इस्तेमाल हम करते हैं कि मान लेते हैं अगर हम मान लेते हैं कुछ भी जैसे ई बुक बनाए हैं या कोई स्टोरी वगैरह हम लिखे हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि उसके डायरेक्टर के बारे में बताना होता है, उसका टाइटल बताना होता है, वो कब लॉन्च होने वाला है, ये सभी चीजों के बारे में हम यहाँ से काम करते हैं। तो वो सारा चीज यहाँ पे कर सकते हैं इंसर्ट सिटीजन में बायोग्राफी के माध्यम से। वो कैसे, जैसे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट सिटीजन में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एड न्यूज सोर्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बोला टाइप ऑफ सोर्स, लाइक टाइप ऑफ सोर्स में देखेंगे तो पहले बुक दिख रहा है, उसके अलावा बुक सेक्शन, जनरल आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस, रिपोर्ट। उसके अलावा हमें बहुत सारी चीज दिखेंगे, वेबसाइट, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, आर्ट वगैरह वगैरह यहाँ पे दिखेगा। मतलब आप किस चीज से रिगार्डिंग आप बना रहे हैं, पेटेंट है, केसेस है, फिल्म है, परफॉर्मेंस है, साउंड रिकॉर्डिंग है, किस तरीके के यहाँ पे आप बना रहे हैं, तो वो चीज आप यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स में दे सकते हैं। जैसे कि हम ई बुक बना रहे हैं तो हम यहाँ पे बुक को चूज कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला ऑथर का नाम, यानी कि यहाँ पे आप उसका ऑथर का नाम दे सकते हैं, जैसे हम देते हैं टेक्निकल सिद्धांत, इस तरीके से, राइट। उसके बाद बोला टाइटल, टाइटल में हम दे देते हैं जैसे ये क्या है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, इस तरीके से।
राइट। अब बोल रहा है ईयर्स, यानी कि आप किस साल इसको पब्लिश कर रहे हैं, तो हम 2025 यहाँ पे दे देते हैं। सिटी पूछ रहा है, यानी कि आप कहाँ से इसको पब्लिश करेंगे, तो वो हम डाल देते हैं इस तरीके से। पब्लिशर में कौन है इसको पब्लिक कर रहा है, तो हम इस तरीके से अपना ही नाम डाल देते हैं। इस तरीके से हम डाल देने के बाद यहाँ से हम ओके करेंगे। अगर हम शो ऑल बायोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो हमें और भी बहुत सारे यहाँ पे हमें बायोग्राफी में जैसे वॉल्यूम हो गया, नंबर्स हो गया, या ईयर्स हो गया, मीडियम हो गया, कमेंट वगैरह, एडिटिंग वगैरह सारी चीज दे सकते हैं, बट हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं। इस तरीके से हम कर दिए और यहाँ से हम करेंगे ओके। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये चीज यहाँ पे शो कर रहा है, बट हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, राइट। अब वो चीज जो बायोग्राफी है ये हमें ऐड करना है, कहाँ पे देना है, लाइक हमें लास्ट में देना है, बीच में देना है, कहाँ पे देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं ये आउटपुट के नीचे में या सबसे नीचे में हम चले जाते हैं, क्योंकि ये सबसे नीचे में ही होता है। इस तरीके से हम आ गए और यहाँ पे वो जो हमने बायोग्राफी बना के रखी है वो हमें देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम कोई सा भी क्लिक करेंगे, जैसे हम ये बायोग्राफी हम डाले तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे टोटल जैसे सिद्धांत, टेक्निकल सिद्धांत 2025, कंप्यूटर फंडामेंटल, इस तरीके से यहाँ पे ये आ चुके हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो जितना भी आपको बनाना है यहाँ पे आप आके इंसर्ट सिचुएशन में आके बना सकते हैं। उसके बाद अगर माइनस सोर्स पे क्लिक करेंगे तो इसे हम एडिट वगैरह कर सकते हैं, इसको हम कॉपी करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, या चाहे तो हम एडिट कर सकते हैं और यहाँ से भी एक न्यू बायोग्राफी बना सकते हैं। तो ये सारा काम यहाँ से आएंगे, जैसे एडिट करना होगा तो यहाँ पे हम एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। एंड आगे जो ये स्टाइल्स है, स्टाइल्स का मतलब ये जैसे मानते हैं इसका अलग अलग स्टाइल में देना, जैसे अभी इस तरीके से हम एपीए में देंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ये चेंज होते रहेगा, इस तरीके से ये चेंज होती रहेगा, राइट। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सिटीजन इन बायोग्राफी के बारे में पता चला होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैप्शन। अब ये कैप्शन का क्या यूज है, देखिए कैप्शन का सेम यूज होता है जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं, वैसे ही कैप्शन का यूज करते हैं। बट टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है कि यहाँ पे हम सिर्फ कंटेंट यानी कि जो टेक्स्ट होते हैं उनके थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम किसी पे क्लिक करते हैं तो उसके थ्रू हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे कैप्शन में इमेज के थ्रू पहुंच सकते हैं, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो और भी कुछ भी चीज हो सकते हैं, मतलब सेव के फॉर्मेट में हो। तो यहाँ से हम कैप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, चलिए हम यहाँ से कुछ फोटो वगैरह ऐड कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आए इंसर्ट में और यहाँ से चलिए हम कुछ पिक्चर वगैरह ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे पिक्चर, हम इस पिक्चर को ले लिए और इसको हम थोड़ा सा करते हैं इस तरीके से यहाँ से छोटा, राइट। उसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे इसके नीचे में भी एक हम पिक्चर को ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इस पिक्चर को ऐड कर लिया, इसको भी हम कर देते हैं इस तरीके से छोटा, राइट। इसके अलावा और भी हम पिक्चर को ऐड कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में, पिक्चर में, दिस पीसी में, एंड अलग अलग तरीके से जैसे हम इस पिक्चर को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यहाँ पे पिक्चर को ही ऐड करेंगे, इसके अलावा हम टेबल वगैरह का यूज भी कर सकते हैं, लाइक जैसे हम यहाँ पे देना है टेबल, ठीक है। हम यहाँ पे आए और यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे, हम यहाँ से ले लेते हैं, इस तरीके से हमने टेबल ले लिया। उसी तरीके से सबसे नीचे में आएंगे, यहाँ पे भी हम आते हैं और यहाँ पे हम टेबल ले लेते हैं, इस तरीके से हमने लिया। अब यहाँ पे हम सिटीजन एंड बायोग्राफी का, सॉरी यहाँ पे हम आएंगे रेफरेंस में और यहाँ पे हम कैप्शन यूज कर सकते हैं, लाइक हमें जैसे यहाँ पे आना है, ये देख सकते हैं यहाँ पे फोटो है, हमें फोटो के बगल में, यहाँ पे फोटो के बगल में हमने क्लिक किया, लाइक यहाँ पे हम इस तरीके से क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं इंसर्ट कैप्शन में, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको क्या चूज करना है, फिगर चूज करना है, फोटो, टेबल, आपको क्या चूज करना है। लाइक हमें जैसे यहाँ पे हम फोटो का यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे हम फोटो लिखे और यहाँ चाहे तो हम न्यू लेवल वगैरह बना सकते हैं, या फोटो वन को हम क्लिक करके छोड़ देंगे तो हम करेंगे ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से फोटो वन आ गया। इसी तरीके से अगर हम नीचे में आए तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ पे आएंगे, इस तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे फिर से हम आएंगे इंसर्ट कैप्शन में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फोटो 2 ले लिया, तो हम इसको भी ओके कर देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं फोटो 3 में, इस तरीके से हम यहाँ पे फोटो 3 डाल देते हैं, जैसे कि हम इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो 3 ऑटोमेटिक ले लिया, इसको भी ओके कर देते हैं। इसी तरीके से हमने टेबल लिया, हम यहाँ पे टेबल में आएंगे और इंसर्ट कैप्शन में आएंगे। इस बार हम क्या लेंगे, फोटो नहीं लेंगे, हम इस बार लेंगे टेबल, क्योंकि हमने टेबल क्रिएट किया तो टेबल 1 आ गया, करेंगे ओके। इसी तरीके से हम सेकंड में आएंगे, तो यहाँ पे हम आएंगे इंसर्ट कैप्शन में और यहाँ पे हम टेबल 2 आगे ओके करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं ऊपर में, सबसे ऊपर में। अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ से अपडेट या टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करके हम ये वाला ऑप्शन आते थे, उसी तरीके से यहाँ से जैसे हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर करेंगे तो ये वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा और इस पे हम क्लिक करके उस फोटो पे पहुंच सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक किया इंसर्ट टेबल पे, अब यहाँ पे आने के बाद पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, टेबल चाहिए, फिगर चाहिए, फोटो चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए आपको। तो जैसे हमने यहाँ पे फोटो ली, तो हम फोटो पे क्लिक करते हैं तो ये सारा फोटो आ गया और करते हैं यहाँ से ओके। तो ये देख सकते हैं हमारा बता रहे कि जो हमारा पहला फोटो है वो 2 में है, जो हमारा दूसरा फोटो वो 3 में है, जो तीसरा फोटो है वो 4 में है। अगर हमें दूसरा जो फोटो है इस पे जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे और इस 2 पे क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं कि हम यहाँ 2 के पास ये जो फोटो 2 है यहाँ पे हमें पहुंचा दिया। इसी तरीके से हम चाहें तो और भी, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आए
और यहाँ पे आने के बाद हमें फोटो 1 में जाना, तो हम कंट्रोल दबा के रखेंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से हमें ये फोटो 1 में पहुंचा देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कैप्शन का भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हम इस बार करते हैं अपडेट में टेबल को, क्योंकि हमने टेबल का भी यूज किए थे, इस तरीके से करेंगे ओके। तो ये देख सकते हैं टेबल में आ गया, ये हमारा टेबल पहला 4 नंबर में, फिर 5 नंबर में। तो मतलब यहाँ से मैं ये पता कर सकते हैं कि हमारा वो टेबल किस किस पेज में है। और वहां पे अगर हमें जाना है डायरेक्टली, हमें यहाँ से स्क्रॉल करके नहीं जाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके हम पहुंच सकते हैं। देख सकते हैं हम टेबल 2 पे आ गए। तो ये काम होता है हमारा एंड अपडेट। अब यहाँ पे अपडेट जो टेबल है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे अपडेट किए थे ना, कोई भी चीज मान लेते छूट गया तो उसको बाद में अपडेट करना था, तो ये यहाँ से काम करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है क्रॉस रेफरेंस। अब इसका क्या यूज है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज है जैसे रेफरेंस टाइप, यानी कि हम यहाँ पे कोई हेडिंग वगैरह को यूज किए तो वो दे सकते हैं, बुक मार्क है तो वो दे सकते हैं, उसके अलावा अगर कोई फुट नोट है वो दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम इसे रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे लगा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे दिए हेडिंग, बहुत सारे हेडिंग दिए, तो हम यहाँ पे उस हेडिंग को यूज कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस में आएंगे, जैसे हमें हेडिंग देना, व्हाट इज हेडिंग, हम इस पे क्लिक किए, इंसर्ट किए, ये आ गया। इसके अलावा हार्डवेयर देना, हम इस पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमें इनपुट देना है, ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम चाहते नहीं, हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं इस तरीके से और एंटर मारते हैं, फिर एंटर नीचे में आते हैं, फिर से क्रॉप रेफरेंस में जाते हैं। इस बार हमें हेडिंग नहीं लेना, इस बार हमें लेना है जैसे फुट नोट, या हमें लेना है फिगर। इस तरीके से नीचे में आएंगे, एक सेकंड हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमें लेना है फोटो, क्योंकि हमने फोटो का भी यूज किया था। देखिए 3 फोटो हम इसके सिलेक्ट किए और करेंगे इंसर्ट, तो यहाँ पे फोटो 1 आ गया। फिर यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे और हम इसे एंटर आएंगे और यहाँ से हम क्रॉस रेफरेंस में आएंगे और फिर से फोटो 2 ले लेंगे। मतलब यहाँ से हम जो भी क्रॉस रेफरेंस का यूज करके हम यहाँ पे उन चीजों को ऐड करा सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा कैप्शन के अंदर ये चारों ऑप्शन जिसको हमने सीखा। उसके बाद जो इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे चीजों को मार्क करके रख सकते हैं। मान लेते हैं हमें कोई चीज अच्छा लगा और उसे हम मार्क करके रखना चाहते हैं, मतलब उसको बाद में ये दिखना चाहते हैं उसका मीनिंग क्या बनता है, तो उन सभी चीजों को हम यहाँ पे मार्क करके रख सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसे हमें मार्क करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे मार्क में, इसको हम सिलेक्ट किया और मार्क कर दिए। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ले लिया और यहाँ से हम सिर्फ मार्क पे क्लिक करेंगे, ये हमारा मार्क हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने उसको मार्क किया तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे सामने ये पैराग्राफ आ गए, इसको हम हटा भी सकते हैं। इसके लिए जैसे मान लेते हैं और भी कुछ हम यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये है ये भाग, हम इसे भी मार्क करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आएंगे, इसको हमने यहाँ पे मार्क कर दिए, फिर करेंगे क्लोज। इसके अलावा और कुछ चीजें जैसे हम ये डिवाइस है, हम इस डिवाइस को भी कर लेते हैं मार्क, राइट। इस तरीके से हमने मार्क कर दिया। अब ये जो हमारे सामने ये जो पैराग्राफ आ रहे हैं उसको हम हटाने के लिए आएंगे होम में, एंड यहाँ भी देख सकते हैं ये पैराग्राफ मिल जाए तो हम इसको क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। अब ये जो हमने मार्क यूज किए हैं, जो हमने मार्क को सिलेक्ट किए थे, अब वो लाएंगे कैसे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे नीचे में, जहाँ पे भी हमें मतलब मार्क वो सेट करना है, तो हम फर्स्ट पेज में सारा चीज सेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट इंडेक्स में, हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो चीजें दिखेंगे। और यहाँ से जैसे हम यहाँ पे करेंगे ओके, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सारा मार्क आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क को ला सकते हैं। इसी तरीके से अगर कुछ और भी हम मार्क करेंगे तो उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो टेबल ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे देख सकते हैं मार्कशीट, यानी कि यहाँ पे हमने जो बायोग्राफी बनाए थे बहुत सारे, अगर हम मान लेते एक से ज्यादा बायोग्राफी बनाते हैं तो इन सभी को मार्क करने के लिए हम ये कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे देखिए हमने यहाँ पे जो इंडेक्स के थ्रू मार्क किए थे, तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि डायरेक्ट ये यहाँ पे आ रहा था, लेकिन वो क्या होगा कि एक लाइनिंग के फॉर्मेट में आएगा, उसके पेज के बारे में भी आई थिंक शो करेगा। तो हम यहाँ से जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे एक लाइन टू लाइन आएगा, राइट। वो कैसे, देखिए मार्क एंड सिटीजन में हम जैसे आते हैं, सबसे पहले तो हमने जो यहाँ पे एक बायोग्राफी डाले थे उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सबसे नीचे में आते हैं एंड यहाँ पे हम आते हैं, ये देखिए हम यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट किए इस तरीके से, सॉरी इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से करते हैं मार्क एंड सिटीजन, इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे कर देंगे मार्क, राइट। ये फिर उसी तरीके से ये वाला जो पैराग्राफ है इसको हम हटाने के लिए यहाँ पे होम में आएंगे और इसको यहाँ से इजीली हटा सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास और भी रहता बहुत सारा बायोग्राफी तो हम इसको मार्क करके रख सकते हैं। अब उसे लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे और यहाँ पे हम क्लिक करके इसको करेंगे ओके। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। और इसके साथ क्या हो रहा है कि ये डॉट के फॉर्मेट लास्ट में ये पेज नंबर भी शो कर रहा है, बट हम जब मार्क करते थे तो उसमें हमें शो नहीं करता था। जैसे कि मान लेते और कुछ जैसे मान लेते हम यहाँ पे आए और ये हमने कंप्यूटर को मार्क किया, राइट। मार्क इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करके ऐड करेंगे मार्क। उसके अलावा हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, ये हम इनपुट को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको भी कर देते हैं मार्क, राइट। अब करेंगे क्लोज एंड होम में आएंगे और इसे करते हैं नॉर्मल इस तरीके से। अब फिर हमें वो शो करवाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमें थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और नीचे में आते हैं। अब यहाँ पे आएंगे रेफरेंस में और यहाँ पे करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे आने के बाद ओके करेंगे तो यस कर देते, इसको रिप्लेस कर देगा इस तरीके से। ये देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है।
मार्क तो हो रहा है, बट वो बता भी रहा है कि हम किस पेज में इनको मार्क किए हैं। बट जो हमने इंडेक्स का यूज किए थे तो वहां पे हमें पेज शो कर रहा था, बट वो डॉट डॉट के फॉर्मेट में नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे हमें डॉट डॉट के फॉर्मेट में आ रहा है और यहाँ पे पेज भी शो करा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल ऑफ अथॉरिटी का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको रेफरेंस टेप के बारे में कंप्लीट समझ में आया होगा, सभी टूल्स के बारे में कि इनका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ज्यादातर जो ये टेबल ऑफ कंटेंट ये वाला यहाँ पे शो कर रहा है, इनका ज्यादातर यूज होता है ई बुक वगैरह बनाने के लिए, या हम बहुत बड़े बड़े बुक बनाते हैं तो इसके पहले पेज में इन सभी का हम यूज करते हैं, ताकि हम अलग अलग पेज पे हमें बार बार स्क्रॉल करके जाना ना पड़े, वहां पे हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे और वहां पे हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिफ्रेश टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।